अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे वीडियोस को। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो मैं बना रहा हूँ और सोच रहा था कि मैक्रोटिक रोटर बोर्ड पर अब मैं वीडियो ना बनाऊँ, लेकिन आजकल थोड़ा सा बिजी होने की वजह से वीडियोस नहीं बना सके। तो सोचा आज एक वीडियो बनाकर अपने भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करूँ। जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है कि आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम अपने इंटरनेट को किस तरीके से फास्ट कर सकते हैं। अब इसमें इंटरनेट बड़ी आसान सी बात है। जब भी कोई बंदा इंटरनेट को एक्सेस करता है, जैसे ये ग्लोब्स आपको नजर आ रहा है, इसको एक्सेस करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से गुजरना पड़ता है। अपने घर से लेकर या राउटर बोर्ड तक या राउटर बोर्ड से कनेक्टिविटी से लेकर जब इंटरनेट को हम एक्सेस करते हैं तो फिर हमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिनको पास करके ही फिर इंटरनेट के को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये नीचे एक इमेज है जो इंटरनेट को एक्सेस करना चाह रहा है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो वो क्या करता है, उसको कनेक्शन को ट्रैकिंग करनी पड़ती है। फिर एक आईपी उसको काउंटिंग होती है, आईपी जनरेट होता है, फिर उसको क्यूज में जाने के बाद फायरवॉल लगी होती है, फायरवॉल को पास करने के बाद वो इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। इसी तरीके से इसमें अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की जाती है। अब हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम इंटरनेट को इन सारी चीज़ों को बड़ी स्पीडली के साथ वो बाईपास करें या इनसे बड़ी स्पीड के साथ डायरेक्टली वो इंटरनेट को एक्सेस करें। तो किस तरीके से किया जा सकता है? ये किया जा सकता है कि आईपी के अंदर एक फिल्टर होता है, फिल्टर के अंदर हम एक रूल अप्लाई करते हैं, फास्ट ट्रैक का रूल। ठीक है जी। उस रूल की मदद से हम डायरेक्ट इंटरनेट को एक्सेस कर लेते हैं और स्पीड भी हमें ज़्यादा मिलती है। अब फास्ट ट्रैक का फ़ायदा क्या होता है? इसको आप इंटरनेट पर सर्च करना और इसके ऊपर आप स्टडी करना, तो आपको आइडिया होगा कि इसका क्या फ़ायदा होता है। दो फ़ायदे मैंने यहाँ पर लिखे हैं। एक तो ये होता है कि आप अपने इंटरनेट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो मैक्रोटिक राउटर बोर्ड के ऊपर जो सीपीयू है या उसका जो प्रोसेसर है, उसके ऊपर जो लोड पड़ता है वो कम हो जाता है जी। ठीक है जी। अब ये किस तरीके से किया जाता है ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलते हैं लैब की तरफ और इसको प्रैक्टिकल कर देखते हैं हम किस तरीके से कर सकते हैं जी। ओके जी। अच्छा जी, हम मैक्रोटिक में आ गया जी। मैक्रोटिक में आने के बाद हम क्या करेंगे, आईपी में जाएंगे। आईपी में जाने के बाद फायरवॉल में जाएंगे। फायरवॉल में जाने के बाद ये फिल्टर रूल जो लिखा हुआ है यहाँ पर जाएंगे। अच्छा, इसमें जो मैं रूल बनाऊंगा वो दो रूल बनाऊंगा फास्ट ट्रैक के। अब फास्ट ट्रैक जो होता है ये आपके डीएनएस की जो परफॉर्मेंस होती है, जो हम ये डीएनएस वगैरह लगाते हैं, इसकी जो परफॉर्मेंस होती है इसको बेटर करता है, इसको अच्छा करता है, जिसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड जो होती है वो इंक्रीज होती है। क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ पर तो ऑलरेडी क्लिक किया, प्लस के ऊपर क्लिक करें। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद चेन, चेन इज इक्वल टू फॉरवर्ड, जैसे है वैसे ही रहेगी। इसके बाद प्रोटोकॉल सबसे पहले आपने लेना है और याद रखना जो डीएनएस होता है वो दो प्रोटोकॉल यूज करता है। एक टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करता है, दूसरा यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करता है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, टीसीपी प्रोटोकॉल, और इसकी डेस्टिनेशन पोर्ट जो होगी वो 53 ये लेंगे। इसके बाद आप चले जाएंगे एक्शन। एक्शन के बाद आप यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इसको क्या कर देंगे, ये फास्ट ट्रैक कनेक्शन, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। कमेंट में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख लें। मैं लिख देता हूँ जी, चलो FAST फास्ट TRACK DNS DNS। ओके जी, और इसका नाम हम रख देते हैं जी TCP। इसको मैं ओके करता हूँ और इसके बाद अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद ओके जी, ये आ गया जी टीसीपी वाला। इसके बाद एक और हम रूल अप्लाई कर बनाएंगे जी। प्लस के ऊपर क्लिक किया, जर्नल के अंदर गया, फॉरवर्ड है, ठीक है जी, प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर आप प्रोटोकॉल कौन सा लेंगे, यूडीपी। ठीक है जी, जैसा मैं आपको बता रहा था, डीएनएस जो होता है वो दो प्रोटोकॉल यूज करता है, टीसीपी और यूडीपी। इसकी भी जो पोर्ट लेंगे वो भी हम 53 पोर्ट लेंगे जी। और इसको एक्शन में जाने के बाद एक्सेप्ट की जगह पे क्या कर देंगे जी, फास्ट ट्रैक कनेक्शन। और इसके कमेंट के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, टीसीपी की जगह पर यूडीपी। सिर्फ अपनी याददाश्त के लिए, अगर यहाँ पर नहीं लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं। अप्लाई, ओके ओके, ये आपके रूल अप्लाई हो गए। अब ये रूल जो होगा इसको आप एक दफ़ा अपने राउटर बोर्ड को रीस्टार्ट करें। रीस्टार्ट करने के बाद ये रूल अप्लाई होगा और आपने कंपैरिजन करना है कि पहले से आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होती है कि नहीं होती, पहले से आपकी कनेक्टिविटी वो जो स्पीड से होती है कि नहीं होती है, और एक्सेस भी इंटरनेट पर आपको स्पीड से मिल रही है नहीं मिल रही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो थंब अप, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि किसी और का भी फायदा हो सके। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों का ख्याल रखना जी, अपनी दुआओं में याद रखना।